सावन महीने के पहले दिन गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर में आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के जलाभिषेक और पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे, जिससे मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में लंबी लंबी कतारें लग गई। तो आपको बता दें कि देखा जा रहा है हर हर बम महादेव और बम बम भोले के जयघोष से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय हो गया है। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना की है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण और सुगमता से दर्शन कर सकें। तो आपको बता दें, ये बहुत ही प्राचीन और प्रख्यात मंदिर है दुधेश्वर नाथ। रावण स्वयं यहां पर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए जाता था। गाजियाबाद का बेहद प्राचीन मंदिर है दुधेश्वर नाथ। मान्यता है कि रावण बिसरख से यहां पर जाया करता था, भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया करता था। तो ये सावन का आज पवित्र महीना आज से शुरू हो गया। तो देखा जा रहा है कि भक्त भगवान भोलेनाथ से आराधना करने में झूम रहे हैं। जलाभिषेक किया जा रहा है। लंबी लंबी कतारें मंदिर प्रांगण में लगी हैं। तो पावन महीना आज से शुरू हो गया। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो सावन के पहले दिन कहा जाता है भगवान भोलेनाथ की पूजा का विशेष मैदान। भक्ति का ये पावन महीना देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। आज से ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। ओम नमः शिवाय के जयघोष से पूरा मंदिर प्रांगण गूंज गया है। सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर और कांवड़ मार्गों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन काफी अलर्ट है। तो आपको बता दें कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव ने हलाहल विषपान किया था। ये महीना क्यों प्रिय है भगवान को? विष की तपन शांत करने के लिए देवताओं ने शिव पर जल अर्पित किया था। तो तभी से सावन में जलाभिषेक की परंपरा विशेष मानी जाती है। तो हलाहल पिया था आज के दिन। मान्यता है कि सावन में शिव और माता पार्वती का पुनर्मिलन हुआ था। तो सावन को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना जाता है। सावन का महीना आज से शुरू हो गया। सावन में रुद्राभिषेक, जलाभिषेक और बेलपत्र अर्पण से विशेष फल मिलता है। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालु गंगा जल शिवलिंग कर अर्पित करते हैं। शिवरात्रि के मौके पर सावन के सोमवार को व्रत और शिव आराधना का विशेष महत्व रखा गया है। तो जो जातक पूरे विधि विधान के साथ आराधना करता है, शिव भक्ति से सुख, समृद्धि और मनोकामना पूर्ण होती है। तो सावन महीना भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है। सबसे प्रिय महीना माना जाता है भगवान भोलेनाथ की आराधना का, क्योंकि कहते हैं भगवान भोलेनाथ सावन के दौरान अपने ससुराल कनखल जाते हैं, जो कि हरिद्वार पे है। सावन के महीने भगवान भोलेनाथ पर बेलपत्र अर्पण करने का विशेष महत्व है। जलाभिषेक कीजिए, बेलपत्र कीजिए। भगवान की नाना प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है। तो भगवान भोलेनाथ को सावन का महीना बेहद प्रिय है। एक महीने तक चलता है। 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन इसका समापन होगा। तो आपको बता दें, पूजा पाठ विशेष रूप से चालू हो जाता है। पहले दिन से रुद्राभिषेक जरूर कराना चाहिए। रुद्राभिषेक कराने से भगवान भोलेनाथ बेहद प्रसन्न होते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान भगवान पर जलाभिषेक किया जाता है। तो सावन की शिवरात्रि जिस दिन आकर तमाम कांवड़िए भगवान भोलेनाथ पर तमाम गंगा तटों से जल लाकर उन पर अभिषेक करते हैं। और हमारे साथ दुधेश्वर मंदिर से गाजियाबाद से लाइव हमारे संवाददाता रुस्तम हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रुस्तम, किस प्रकार की चहल पहल देखी जा रही है मंदिर प्रांगण में? क्योंकि देखा जाए सावन का ये पावन महीना आज से शुरू हो गया और जिस मंदिर में आप आज खड़े हैं बहुत ही प्राचीन और प्रख्यात मंदिर है दुधेश्वर नाथ का। जी बिल्कुल, मैं गाजियाबाद में इस समय दुधेश्वर नाथ महादेव मंदिर में खड़ा हूँ। यहाँ पर लगभग सुबह से ही लगातार कतारें लगी हुई, भीड़ भी, और यहाँ पर जन सैलाब इस तरीके से है कि अभी मतलब 2 बज चुके हैं। इस समय भी लगातार अंदर जा रहे हैं श्रद्धालु। इस समय पावन अवसर पर 28 तारीख तक सावन का महीना रहता है। तो उस समय तक यहाँ पर अभी कांवड़ियों का भी आवागमन होगा। रुस्तम, मान्यता है जी जी जी
रुस्तम, जी मान्यता है कि दुधेश्वर नाथ मंदिर में रावण विसर्ग से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करने के लिए आता है और ये मंदिर बहुत ही पुराना है, कई सदियों पुराना ये मंदिर बताया जाता है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, पूजा का विधान यहाँ किस प्रकार से है, भक्तों में कितना उत्साह, क्योंकि ये काफी प्रख्यात मंदिर और दूर दूर से भक्त यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर रावण आते थे यहाँ पर पूजा करने के लिए। हर सोमवार को यहाँ पर लगातार भीड़ आपको लगातार देखने को हर सोमवार के, और खास करके सावन के पावन अवसर पर यहाँ पर लगातार भीड़ देखने को आपको मिलेगी। और आप सामने देख सकते हैं इस टाइम भी यहाँ पर श्रद्धालु आए हुए हैं, और सुबह से ही लगातार कतारें यहाँ पर लगी हुई थी। बिल्कुल बाहर आप देख सकते हैं गेट तक पूरा प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है। यहाँ पर प्रशासन ने तो आपको बता दें कि गाजियाबाद के दुधेश्वर मंदिर में प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं सावन के महीने को देखते हुए। जिस दिन शिवरात्रि है रुस्तम, उस दिन जल होगा, और उस दिन को देखते हुए, सावन के पहले सोमवार को देखते हुए किस प्रकार के इंतजाम मंदिर में किए गए हैं? रुस्तम, मेरी आवाज आपको मिल रही है? तो आप देख जी सकते जी हैं। जी जी जी, जी सवाल मेरा आपसे ये है कि सावन का पहला सोमवार जो विशेष महत्व रखता है, देखा जाता है कि लंबी लंबी कतारें मंदिर के प्रांगण में देखने को मिलती हैं। मंदिर प्रशासन ने किस प्रकार का इंतजाम सावन के पावन पहले सोमवार को लेकर किया है? मंदिर परिसर में इस समय लगातार आप देख रहे हैं बाउंड्री वॉल और बाहर बैरिकेडिंग हो रखी है। मंदिर के बाहर बैरिकेडिंग, पुलिस बल तैनात है भारी संख्या में, जिससे कि हमारे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो। तो ये दुधेश्वर नाथ मंदिर बेहद प्रख्यात है। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, और किस प्रकार से पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की पूजा करने का विशेष विधान है। नाना प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है, चाहे वो पंचोपचार हो, षोडशोपचार हो। तो यहाँ किस प्रकार से पूजा अर्चना की जा रही है? मैं एक बार आपसे श्रद्धालु जो यहाँ पर आए हुए हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे कुछ सवाल पूछने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार वो पूजा कर रहे हैं यहाँ पर, और किस प्रकार यहाँ पर आए हैं, और सारी बंदोबस्त कर रही गए हैं प्रशासन के। आपसे 2 मिनट मैं लेना चाहूंगा। यहाँ पर जिस प्रकार अभी आप पूजा करने के लिए आए हैं, यहाँ पर किस प्रकार का बंदोबस्त है, यहाँ पर कोई कमी है, किस प्रकार पूजा हो रही है? जी अच्छा। और आपको यहाँ पर मतलब आप कितने दिनों से यहाँ पर आ रहे हैं? आप कहाँ रहते हैं? अच्छा, बिहार आप कहते हैं। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ का बहुत ही मान्यता है यहाँ की। बिल्कुल, यहाँ पर मैंने सुना है कि रावण यहाँ पर पूजा करने वाला। जी रुस्तम, बिल्कुल, तो देखा जा रहा है भक्तों में एक अलग आस्था है, लोग काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं। सावन का महीना आज से शुरू हो गया है और मंदिर प्रांगण में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, आप बता रहे हैं। और जो भक्तों को देखा जाए किस प्रकार से यहाँ पर मतलब जो इंतजाम है, अगर बात की जाए, क्योंकि मंदिर प्रांगण में देखा जाए कि सावन के महीने में भीड़ अधिक होती है, तो एक विशेष इंतजाम किया जाता है, वो यहाँ पर किस प्रकार से है? और खासकर शिवरात्रि का दिन, क्योंकि उस दिन तमाम कांवड़िए जलाभिषेक भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर जिस प्रकार ये बैरिकेडिंग तैयारी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं आराम से, यहाँ पर किसी बात की कोई दिक्कत ना हो लोगों को, इसलिए लाइन के हिसाब से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और सम्मान सहित आप जल अभिषेक करते हैं। आप इस तरफ देखेंगे, अभी इस समय सफाई चल रही है यहाँ पर, अभी कवाट बंद है अभी। बाकी पीछे से की तरफ से हम देखने की कोशिश करते हैं कि तो आपको बता दें कि मंदिर में सुरक्षा के इंतजाम, आज पावन महीना सावन का आज से शुरू हो गया। शिवालयों में, मंदिरों में बम बम भोले की गूंज देखी जा रही है। तो आस्था का ये जन सैलाब मंदिर में देखा जा रहा है। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को बेहद प्रिय है और कहते हैं कि जलाभिषेक करने से भगवान भोलेनाथ काफी प्रसन्न होते हैं।
भगवान शिव की भक्ति का ये पावन महीना जो कि आज से शुरू हो गया है, सावन का विशेष इंतजाम मंदिरों में किए गए। देश भर के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है।